न्यूज चैनल पर देखते रहिए आज की खास और बड़ी अहम खबर स्टार 24 न्यूज चैनल पर। साथ ही आपके आसपास हो रही घटना या जन समस्याओं को लेकर हमारे चैनल को सूचना दें या वीडियो क्लिप बनाकर जरूर भेजिए ताकि आपकी समस्याओं को जिम्मेदारों तक पहुंचाया जा सके। मंदसौर जिले की यशोधर्मन नगर थाना क्षेत्र के माल्याखेड़ी गांव में पति ने पत्नी से छुटकारा पाने के कारण उसकी ऐसी हत्या की साजिश रची कि ये हत्या नहीं महज हादसा लगे और उसे शासन की योजना के 4 लाख रुपए भी मिल जाएं। पति ने पत्नी को 6 घंटे में 2 बार जहरीले सांप से कटवाया, उसे जहर के इंजेक्शन दिए। इस वारदात में आरोपी पति का साथ दिया उसके परिवार और सांप पकड़ने में माहिर दोस्त ने, लेकिन पत्नी बच गई और अब हत्या की साजिश रचने वाले जेल की सलाखों के पीछे हैं। दरअसल मामला मंदसौर जिले के माल्याखेड़ी गांव का है, जहां 8 मई 2022 को मोजिम अजमेरी ने अपनी पत्नी हलीमा की हत्या करने के लिए उसे सांप से कटवाया। पड़ोसियों ने किसी तरह हलीमा के पिता मोहम्मद सादिक को घटना की सूचना दी। इसके बाद पिता उसे बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां से सब गंभीर हालात में राजस्थान की उदयपुर रेफर किया गया, जहां निजी हॉस्पिटल में चले 3 माह के इलाज के बाद अब हलीमा ठीक है, लेकिन जिस पैर में सांप से कटवाया था वह पैर आज भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या की साजिश केस रजिस्टर किया था। इनमें हलीमा के पति मोजिम पिता बाबू अजमेरी, काला उर्फ मंजर पिता बाबू अजमेरी और रमेश पिता मांगीलाल रावत मीणा निवासी मेलानखेड़ा तहसील जावत जिला नीमच और 2 अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने पति मोजिम और काला को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि रमेश की गिरफ्तारी बाद में हुई। पुलिस की पूछताछ में रमेश ने कबूल किया कि जहरीला सांप वही लेकर आया था। रमेश मोजिम का दोस्त है और सांप पकड़ने के मामले में एक्सपर्ट है। गौरतलब है कि पीड़ित हलीमा ने बताया करीब 7-8 साल पहले उसका निकाह मोजिम से हुआ था। मोजिम की पहले से शादीशुदा था और तस्करी के मामले में वह जोधपुर जेल गया था। इस दौरान उसकी पत्नी पहली वाली थी जो किसी और के साथ चली गई थी। जेल से छुटकारा आने के बाद उसकी शादी मोजिम से कर दी गई। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन पहली पत्नी फिर से उसकी जिंदगी में आ गई। 8 मई को मोजिम घर आया, उसके साथ रमेश और काला भी था। रमेश के पास एक बैग था जिसमें सांप भर कर लाया था। रमेश ने थैली से सांप निकालकर मेरे पैर में कटवा दिया। कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गई। इसके बाद सुबह करीब 4-5 बजे होश आया। मैं बाहर जाने लगी तो नहीं जाने दिया गया। मुझे फिर से पकड़कर सांप से कटवाया। इसके बाद उन्होंने इंजेक्शन भी लगाए। इसी दौरान मैं किसी तरह पड़ोसी सबीना के यहाँ पहुंचकर उन्हें फ़ोन कर पापा को बुलाने को कहा। पड़ोसी ने पापा को फ़ोन किया। कुछ देर में पापा और भाई सद्दाम आए, मुझे अस्पताल ले गए। पीड़िता के पिता सादिक खान ने बताया कि उन्होंने 7 साल पहले बेटी का निकाह मोजिम से किया था। दोनों के एक 5 साल का बेटा भी है। मोजिम को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए भी दिए थे। उदयपुर के कनक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहाँ भी डॉक्टर ने बताया कि हालात सीरियस से 8 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तबीयत में कुछ सुधार आएगा तो आगे बात करेंगे। डॉक्टर ने यह भी बताया कि जरूरत पड़ी तो एक पैर काटना पड़ेगा। वहाँ 3 माह इलाज चला, इसमें 8 लाख रुपए खर्च हुए। पिता ने बताया कि उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए। बेटी ने जो दर्द तकलीफें सहन की हैं उसका न्याय चाहिए। हलीमा भी क्या हुआ था? मेरे साथ जो मेरा पति ने मुझे सांप से कटवाया, जो उसकी पहली वाली पत्नी थी शानू भी, वो उसको छोड़ के चली गई थी। तो वैसे वो जेल से छूटा, तो जेल से छूटने किस मामले में बंद? इंडिपेस केस में। कहाँ पे? जोधपुर। अच्छा, फिर वो वहाँ से छूटा तो उसकी पहली वाली पत्नी थी वो दूसरों के साथ चली गई थी। जैसा ही वो छूटा तो उसको पता चला कोई छूट गया, तो फिर वहाँ से जब वो गई थी वहाँ से उसके पास फ़ोन आने लगे। तो वो उसने 2-3 दिन बात की कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं मुझे दूसरी शादी कर ली तो मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो वैसे बोले कि मुझसे गलती हो गई, एक बार माफ़ कर दो। तो फिर इन लोगों ने मिलकर इन दोनों के बीच बातचीत हुई। तो उस सानू भी ने और मेरा पति मोजिम ने ये सोचा कि इस हलीमा को अब अपन कैसे हटाए, इसको घर से कैसे निकाला जाए। तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि पूरी प्लानिंग की। एक मेरा जेठ काला, एक सानू भी, एक आशिया आपा मेरी सास और एक रमेश, इन सब ने मिलकर मुझे सांप से कटवाया और मुझे जान से मारने की कोशिश की। और अब क्या चाहती हैं आप इस केस में? अब मैं ये चाहती हूँ कि इनको सज़ा दी जाए और जो मेरे पापा ने मेरा मकान बनवाया ना, तो वो सरकार से मैं ये चाहती हूँ कि उसको गिरा दिया जाए,
या उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। वो भी जमानत से छूटा तो वो हमको धमकी बता रहा कि राजीनामा कर ले वरना फिर भी जान से मार सकते हैं हम। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? तो मैं ये चाह रही हूँ कि जो मेरे पापा ने मकान बनवाया वो हम गिराना चाहते हैं, और मैं और मेरा बच्चा हम अच्छी तरह से जीवन गुजारना चाहते हैं। और आप शादी करना चाहते हैं? नहीं चाहते हम अब शादी करना। अपने बेटे को अच्छे से बड़ा करना चाहते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? हलीमा भी। क्षेत्र में देखने में आया था कि महिला को सांप से कटाने का मामला सामने आया था, जिसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था और क्या कार्रवाई की गई? हाँ, इसमें कुल 7 आरोपी थे, जिसमें 5 नामजद थे। 5 में से जो 4 गिरफ्तार हो गए थे, एक जो रमेश है, इस रमेश को कल गिरफ्तार किया है। जावद में इसके घर से पकड़ के लाए विनय बुंदेला जो सब इंस्पेक्टर हैं वाईडी नगर में। उन्होंने अच्छा बखूबी अपने दिमाग अपने कुशल नेतृत्व से इसको गिरफ्तार किया और प्रकरण में इसको रिमांड पे भी ले लिया था, जो रिमांड आज इसका ख़त्म हो रहा है। 2 अज्ञात हैं, उनके लिए प्रयास जारी पुलिस के। किस तरह का अपराध था सर? ये हलीमा खान जो फरियादिया थी, उसको उसके पति के द्वारा ही मतलब उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर मतलब ये सब सांप लेके आए उसका पति दूसरों के सहयोग से, और सांप से उसको बचवाया था, उसको कटवाया था।